बुरे मजाज की ट्वीट, बुरी लैंग्वेज में ट्वीट जो है वो दुनिया को दिखेगी और दुनिया कहेगी कि भाई अगर ये प्राइम मिनिस्टर है तो ये तो रीजन में पीस चाहेगा ही नहीं। तो हर एतबार से मेरी नाक़िस राय में तो मुझे तो फेलियर ही नजर आता है। लेकिन सर देखिए ना, इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं। अब आज सुबह से मैं एक दो चैनल्स पे गई थी, इंडियन चैनल्स पे भी और अभी ट्विटर पे भी, सब लोग जो है वो टैग कर करके शेख रशीद की वीडियो लगा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो एटम बम बनाया है वो ऐसा है कि हम इंडिया में फेंकेंगे और वो मुसलमानों को छोड़ के और सिर्फ जैसे कहते हैं नॉन मुस्लिम्स को हिट करेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये कौन सी साइंस है जो आप लोगों ने बनाई है। तो ये एक तरह से खुद ही अपने आप को जिहादी बता रहे होते हैं, खुद ही एक्सट्रीमिज्म शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही एफएटीएफ में फंसे हुए हैं, ग्रे लिस्ट में। और उसके बाद इस तरह की एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट, वो भी एक मिनिस्टर की तरफ से। अगर कोई जर्नलिस्ट कहे ना मेरे जैसा या कोई और, तो चले हो सकता है लोग उसको छोड़ भी दें कि खैर है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल जैसे आप पहले बात कर रहे थे उस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको कभी भी प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें नहीं बुलाया जाता, क्योंकि उनको पता है कोई उल्टा सवाल कर देंगे। वो वही उन्हीं को बुलाते हैं जिनका पता होता है कि इन्होंने क्या पूछना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स तो सर इनके मिनिस्टर्स भी देते हैं। अब जैसे वो मुराद सईद ने कहा था कि जी वो हम तो मुंह पे मारेंगे आईएमएफ के डॉलर्स लाके, और इस तरह की बातें तो ये करते रहते हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने इंडिया के साथ जो है वो टेंशन और बढ़ा दिए पहले के मुकाबले में। आपको नहीं लग रहा कि ये एक ठीक तरीके से अपना केस ले जा ही नहीं सके कश्मीर का? हर जगह पे सिर्फ तकरीरें करके आ जाते हैं, जो ये बहुत अच्छी करते हैं, मेरे ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में इन्हें अवार्ड भी मिले होंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने पसंदीदा मिनिस्टर शेख रशीद के बारे में एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा। शेख रशीद इनफैक्ट इनके मिनिस्टर नहीं हैं, वो बड़े लंबे अरसे से आ रहे इस्टेब्लिशमेंट के निगरान मिनिस्टर हैं, जिनकी नज़र सब पे रहती है। बाय द वे शेख रशीद जो हैं बड़े जादीदा आदमी हैं। वो 10 इमरान खान भी उनके आगे खड़े नहीं हो सकते। वो एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर अदरवाइज शेख रशीद से आप वन ऑन वन बातचीत करें, जो शायद आपको कभी मौका मिला हो, तो वो बहुत जहांदीदा आदमी है। वो पूरी तहों को जानते हैं कि भाई हम किन पानियों पे खड़े हैं, मुझे यूं कहने दीजिए। बट वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये स्टूपिड स्टेटमेंट्स अपरेंटली देते हैं। भारत के साथ इमरान खान साहब, जैसा मैंने शुरू में कहा, हीरो आदमी है। इनका ये ख्याल था कि ये जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो भारत इनको हाथों हाथ लेगा, क्योंकि इनको पुराना तजर्बा था कि क्रिकेट पैशन है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंग्लैंड, ख़ास तौर पर वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का, तो क्रिकेट वहाँ पे एक तरह से सेमी रिलीजन है। तो इनका ये ख्याल था कि इनको एक तरह से पूजा जाता था एक भारत में, जब ये अच्छे फास्ट बॉलर होते थे। और फिर उसके बाद इनके भारत में मतलब वो जो रंगीन ज़िंदगियों के कई वाक़यात, इनका ये ख्याल था कि भारत में इनको बहुत रिसेप्शन मिलेगा। अच्छा, भारत बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हम सब असल में भारतीय हैं, हम अपने बारे में झूठ बोलते हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे कोई जर्मन ये कहे कि वो यूरोपियन नहीं है तो वो झूठ ही होगा ना। इसी तरह पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन कोई कहे कि वो भारतीय नहीं है तो झूठ ही बोलेगा ना। भारत के साथ आप मोहब्बत के साथ पेश आएँ तो बहुत मोहब्बत मिलती है। और ये मोहब्बत के साथ जब पेश पाकिस्तानी आया करते थे तो बहुत मोहब्बत मिला करती थी, मगर बदकिस्मती से ये डबल क्रॉस करते थे कि रात को जी हम बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, और सुबह क्रिकेट खेलेंगे, चाय पिएंगे, और अगली रात पठानकोट का हमला हो जाता था। तो भारत अब चेंज हो गया है। भारत ने कहा है कि नहीं, पठानकोट अब नहीं चाहिए, बॉम्बे नहीं चाहिए, दिल्ली की पार्लियामेंट का अटैक नहीं चाहिए। हमें अब सीधा सीधा चाहिए अच्छा रिलेशन। अब क्रिकेट तब खेलेंगे, चाय तब पिएंगे जब हमें इंश्योरेंस हो आपसे भी, और बैन अल-अक़वामी बरादरी हमें आपकी इंश्योरेंस दे कि आप हमारे साथ अच्छे हैं। ये मुमकिन नहीं था। तो फिर इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि वो अपने हीरोपन से ना भारत से अच्छे मरासिम कर लेंगे, जाएंगे। उसी तरह बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनें, शायद कुछ नई हीरोइनें भी आ जाएंगी और उनको खराज तहसीन पेश करेंगी। बड़े ये खूबसूरत इंसान है, दुनिया में इनसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान तो आपको पता है ना, ख़ासतौर पर मर्दाना वजाहत रखने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो उनका ये ख्याल था कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्दाना वजाहत से ही ना सारा कुछ कर लूँगा। लेकिन भारत बदल चुका था। भारत में एक और तरह की मर्दाना वजाहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सूरत में सामने आ चुकी थी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है।
और उनके यहाँ उनका जो मर्दाना वजाहत का कॉन्सेप्ट है वो इमरान खान के मर्दाना वजाहत से बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी मर्दाना वजाहत का ये स्टेटमेंट था कि अब गोली और बारूद के माहौल में दोस्ती नहीं चलेगी। अच्छा, ये इनको अंदाजा नहीं था कि इतना टफ होगा। इनका ख्याल था अच्छा कि हम अमेरिकन की मदद से, सऊदियों की मदद से भारत के साथ बहुत अच्छे मरासम कर लेंगे। लेकिन असल में अब अमेरिकन भी पाकिस्तान से बहुत बेटरे हो चुके हैं फॉर द पास्ट 3 years खास तौर पर। उसमें सदर ट्रम्प का मसला नहीं है। सदर ट्रम्प तो खैर खुद एक अनप्रेडिक्टेबल कंफ्यूज आदमी है। वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नेक टू नेक आ चुकी है। हमारी इंफॉर्मेशन थिंक टैंक्स की यहाँ पर ये है कि अमेरिकन ने अब सऊदी एस्टैब्लिशमेंट को कहा हुआ है कि आप पाकिस्तान को डील करें। अब वो तो डायरेक्ट डील भी नहीं करते। अब सऊदी, अच्छा सऊदी भी वो जैसे कहते हैं ना नक्को नक हो चुके हुए हैं इनसे। वो इसलिए कि इनकी बात आज कुछ होती है, सुबह दोपहर कुछ होती है, शाम कुछ होती है। जैसे वो डॉक्टर दवाइयां देते हैं ना 3 सुबह दोपहर शाम, तो ये इस बेस पे चलने वाली एस्टैब्लिशमेंट और इनके पपेट्स हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो अमन का ख्वाब था इनका, अमन की आशा का ये जो एक चिराग जलाते थे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टीम, उनको अंदाजा हो गया कि भाई ये अब सब बेकार है। क्योंकि अमन की आशा के लिए 3 जर्नलिस्ट आती हैं, 2 आंटियां आती हैं पाकिस्तान से, 2 अंकल आते हैं सूटेड बूटेड, तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है? अगले महीने कोई ना कोई अटैक हुआ होता भारत में। तो उन्होंने कहा कि इन आंटियों से, ये जो जर्नलिस्ट आ रही हैं 2-4, इनसे हमने बातचीत करके क्या करनी है? पाकिस्तान में इवन इमरान खान जो हीरो अपने आप को समझते हैं, इनसे भी बातचीत करके क्या करनी है? जो असल पाकिस्तान में है वो तो एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब बात करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट एक हाथी होता है किसी भी मुल्क का। पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट भी एक हाथी है। ये एक बड़ा सा पत्थर है जो एक खास माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है। मैं आपको आरजू एक वाकया बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं अब नाम नहीं लूंगा। मेरे एक दोस्त हैं, हम क्लास फेलो रहे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब। अब वो मतलब मुझे न्यूयॉर्क में मिले कोई 2-2.5 साल पहले। अब मेरे वो क्लास फेलो हैं बचपन के। तो मैंने उनसे कहा कि यार जनरल साहब जान दो। कहने लगे यार तुम बकवास बंद करो। अब हम इस तरह के दोस्त हैं। मुझे कहने लगे यार तुम बकवास बंद करो, तुम ये बातें कर सकते हो। देखो मैंने 30 साल इस आर्मी में गुजारे हैं। अब मेरे आखिरी 1.5-2 साल रह गए हैं। मैं कोई स्टूपिड बात करके अपना जो पुराना पास्ट है आर्मी में वो क्यों खराब करूंगा? तुम्हारा भाषण मैं वहां पे क्यों दूंगा? मैंने आगे देखना है कि जो ही रिटायरमेंट होनी है उसके बाद मुझे कौन सा इदारा मिलना है जहाँ जिसका मैंने सरबराह बनना है। फिर मैंने देखना है कि मेरी वो बच्ची अमेरिका में है, बेटा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, उनको मजीद ज़रा सेटल करना है, वो पढ़ रहे हैं। और तो ये मेरे ज़िंदगी के गोल हैं। और तुम मुझे ये कहते हो कि मैं ये समझाऊं एस्टैब्लिशमेंट को कि भारत के साथ ये कर लो। भाई भारत का नाम ही लेंगे वो मुझे कहने लगे तो वो उनके कान खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अच्छा जनरल साहब कहीं न्यूयॉर्क में किसी भारतीय एजेंट से तो नहीं मिल के गए? मैंने कहा आप मेरे से तो मिल ही रहे हो ना। तो कहने लगे कि यार बकवास बंद करो। मसला ये है कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है दुनिया पूरी में ऐसा होता है। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में जितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं ये नहीं कहता उनको समझ नहीं है, उनको समझ आती है। कुछ को तो खैर नहीं भी आती, लेकिन बहुत सौ को आती है। लेकिन वो इस भारी पत्थर को कैसे चूमे, कैसे वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है उसको थोड़ा इधर उधर करने के लिए, सरकाने के लिए पूरी कौम, पूरी एस्टैब्लिशमेंट के सामने अपने 31-32 साल की नौकरी जो है वो बिल्कुल जैसे होता है ना खे मिट्टी में डाल दें। तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं नाते तोते रहे हैं, तो वो नाते तोते ही निकलना चाहते हैं। और आगे उनकी नजर होती है किसी महकमे की सरबराही की सूरत में, या कम से कम मल्क रियाज तो कोई बड़ा ओहदा दे ही देंगे उनको। तो ये उनके होते हैं गोल होते हैं। तो इस सारे गोल में वो जो पीस का मसला है वो वहीं का वहीं है, और कश्मीर की जो डुगडगी है वो बज रही है। आपने एक पीछे बड़ी अच्छी बात की जी, आप कुछ कहना चाह रही है? मैं ही बोले जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर कोई बात नहीं। मैं पूछ रही थी आगे भी इसी तरह से डुगडुगी बजती रहेगी या कुछ आपको सेटल होता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे जाके? देखिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नहीं है। एग्जिट कोई है ही नहीं कि क्या करें। मैं आपको दावे से कहता हूँ बाजवा साहब से भी आप पूछ लेना कहीं बहुत ही पर्सनल गपशप में और ऑफ द रैकेट, वो भी कहेंगे कि भाई आप रास्ता बता दें। चूंकि देखिए ये चीन के साथ जा रहे हैं, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। चाइना के अलावा कोई इनके साथ नहीं रहा। अमेरिका गोद में नहीं वापस ले रहा इनको।
अच्छा, चीन के साथ गोद में जाते हुए इनको पता है, पूरी एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आगे हशर क्या होगा।